अब हम टू कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं, इसी को हम बैंक कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। देखते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पेज नंबर 10.39 पे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बैंक कॉलम कैश बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता स्टोर। पहले तो ईयर लिख देते हैं, मंथ है जून, देखते हैं जून 1, कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस कितना गिवन है? 800। बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितना हमारा बैंक बैलेंस था हमने उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव बैलेंस। इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 5700। कोई डाउट यहां तक बेटे? ये ओवरड्राफ्ट समझ आया? क्रेडिट साइड पे क्यों डाला? चलिए बेटे देखते हैं आगे। ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस है इसलिए ये कहाँ आया? क्रेडिट साइड। जून 7 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउड 150। बेटे इन्होंने क्या बताया? क्या हमने भारती का चेक बैंक में जमा कराया? 9 को देखो, जून 9 को डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक, यानी जब ये चेक हमें मिला हमने उसी दिन इसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे चेक इन हैंड। क्या एंट्री करेंगे? 7 को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती। बेटे इसके अंदर हम डिस्काउंट वाला कॉलम नहीं बनाते, इसलिए हमने डिस्काउंट को अब कंसिडर नहीं करना। हमें चेक कितना मिला? 3250। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती, क्योंकि उसी दिन बैंक में हमने डिपॉजिट नहीं किया। क्योंकि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती, इस एंट्री में कहीं भी कैश और बैंक मेंशन नहीं है, इसलिए ये एंट्री कैश टू कॉलम कैश बुक में नहीं आएगी। अब जून 9 को देखो, डिपॉजिट द अबव चेक, ऊपर भारती वाला चेक जिसे आपने चेक इन हैंड माना हुआ था 3250 वाला, अब आपने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया 3250 से। इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। जून 9, क्योंकि 9 को हमने भारती वाला चेक कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। भाई 7 को तो हमने डिपॉजिट नहीं किया था, तो 7 को आपने एंट्री की होगी जून 7 को चेक इन हैंड डेबिट टू भारती। जून 9 को यही चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। सेवन वाली एंट्री में ना कैश है ना बैंक है, इसलिए उसे कैश बुक में नहीं लिखा। 9 वाली एंट्री में बैंक बैलेंस बढ़ गया 3250 से, किसकी वजह से? टू चेक इन हैंड। बेटे इसके बाद 15 को चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल। बेटे जब भी हमें चेक मिलेगा तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये चेक हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया है। जून 20 को है भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, और जून 28 को पन्ना लाल चेक वास इंडोर्स टू कमल। इसका मतलब पन्ना लाल वाला चेक भी हमें उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो बेटे जब पन्ना लाल वाला चेक मिला हमें जून 15 को चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल, उसकी एंट्री भी यही होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल। चेक इन हैंड डेबिट टू पन्ना लाल, ना चेक ना बैंक बैलेंस बढ़ा ना कैश बैलेंस बढ़ा, इसलिए ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। बेटे 20th को भारती का चेक डिसऑनर्ड हो गया। जब भी चेक डिसऑनर्ड होगा
तो जिसका चेक होगा हम उसे डेबिट कर देंगे, भारती डेबिट टू। बेटे बिल किसके पास, चेक किसके पास पड़ा है, बैंक के पास। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, भारती डेबिट टू बैंक, यानी बैंक बैलेंस क्रेडिट हुआ। इसकी वजह से बाय भारती जून 20। इसके बाद पन्ना लाल चेक वास इंडोर्स टू कमल। बेटे जब चेक किसी को इंडोर्स किया जाता है यानी किसी और को दे दिया, तो चेक हमने कमल को दे दिया, तो एंट्री क्या की, कमल डेबिट टू चेक इन हैंड। अगेन ना इस एंट्री के अंदर कैश या बैंक डेबिट हुआ, ना कैश और बैंक क्रेडिट हुआ, क्योंकि पन्ना लाल वाला चेक हमने किसे दे दिया, कमल को। तो इसलिए कमल डेबिट टू चेक इन हैंड, इसलिए ये एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं आएगी। लास्ट एंट्री थी बेटे इनकम टैक्स पेड बाय चेक 150, चेक से पेमेंट की, चेक से, हाँ बिल्कुल बैंक से जाएगी 150, लेकिन बेटे इनकम टैक्स ड्राइंग्स होती है, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। बेटे बिजनेस जो टैक्स देता है वो प्रॉफिट टैक्स देता है, कॉर्पोरेट टैक्स देता है, इनकम टैक्स पर्सनल होता है, इसलिए वो ड्राइंग है 30th को। बेटे कैश की अभी भी डेबिट साइड बढ़ी है, बाय बैलेंस कैरी डाउन मंथ की लास्ट डेट। बैंक की बेटे क्रेडिट साइड बढ़ी है क्योंकि ओवरड्राफ्ट पहले से ही था इसमें। इसका बैलेंस कैरी डाउन यहां बचा, ये कैरी डाउन यहां ब्रॉट डाउन उतरेगा, जून के बाद नेक्स्ट मंथ आया जुलाई, और ये कैरी डाउन इधर ब्रॉट डाउन होता जाएगा। कोई डाउट?